मोदी सरकार का एक फैसला और चाइना में कई फैक्ट्रीज बंद हो गई। इंडिया में एक ऐसा सेक्टर तेजी से उभर रहा है जिसकी वजह से चाइना की वाट लग गई है। इतना ही नहीं, इस सेक्टर में इंडिया अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेक्टर भी बन गया है। कंपनियां तेजी से चाइनीज मार्केट को छोड़कर इंडिया आ रही हैं और ये सेक्टर है वेयरेबल्स आइटम्स का सेक्टर। भारत में ईयरबड्स, नेक बैंड्स और स्मार्ट वॉच जैसे वेयरेबल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। इंडियन ब्रांड्स ने देश में वेयरेबल्स के 75% मार्केट को कैप्चर कर लिया है। इससे चीन की असेंबली लाइंस पर बुरा इम्पैक्ट भी हुआ है। वहां की फैक्ट्रीज के ऑर्डर में भारी गिरावट आई है और देश में एक के बाद एक कई फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। लास्ट ईयर इंडिया में करीब 8,000 करोड़ रुपीस के वेयरेबल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई। इसकी वजह है सरकार का एक फैसला। सरकार ने कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट्स यानी कि पूरी तरह से तैयार वेयरेबल आइटम्स के इंपोर्ट पर 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे कंपनियों ने चीन से इंपोर्ट करने की बजाय देश में ही प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। आज भारत दुनिया में वेयरेबल मार्केट का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। जानकारों का कहना है कि बॉट और गिज़मोर जैसे ब्रांड्स ज्यादातर वेयरेबल आइटम्स देश में ही बना रहे हैं। इन कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर आइटम बनाने वाली कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप की है। वेयरेबल असेंबली चीन से भारत में शिफ्ट हो गई है, इसीलिए चीन की असेंबलिंग कंपनियों के पास कोई काम नहीं रह गया है। पहले यहाँ कंपनीज पूरी तरह से तैयार यूनिट्स यानी कि कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट्स मंगाते थे, लेकिन जब से सरकार ने वेयरेबल्स पर कस्टम ड्यूटी लगाई है तब से उन्हें सेमी नॉकडाउन फॉर्म में मंगाया जा रहा है और यहाँ उनकी असेंबलिंग की जाती है। यही कारण है कि भारत को सप्लाई करने वाली कंपनियों के पास अब कोई ऑर्डर नहीं रह गए हैं। अकॉर्डिंग टू आईडीसी इंडिया, जनवरी से लेकर मार्च के बीच वेयरेबल्स के डोमेस्टिक शिपमेंट्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 81% की तेजी आई है और ये 2.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विद दिस चीन को सरपास करते हुए इंडिया दुनिया में वेयरेबल्स का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। बीजिंग का शिपमेंट 4% की गिरावट के साथ 2.47 करोड़ यूनिट्स रह गया है। आईडीसी इंडिया के अकॉर्डिंग 2023 में इंडियन शिपमेंट 13.1 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो कि पिछले साल 10 करोड़ था। ऑल्दो इंडियन कंपनीज अब भी पार्ट्स के लिए काफी हद तक चीन की कंपनियों पर ही डिपेंडेंट है। चाइनीज कंपनीज डोमिनेट द स्मार्टफोन मार्केट इन द कंट्री, लेकिन वेयरेबल इंडस्ट्री में सिचुएशन काफी डिफरेंट है। इसमें बॉट, नॉइज और फायरबोल्ट जैसी इंडियन कंपनियों की डोमिनेंसी है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देश के 75% मार्केट पर डोमेस्टिक कंपनीज का ही दबदबा है। बाय द एंड ऑफ 2022 देश में बिकने वाले 40% वेयरेबल्स देश में ही बनाए गए थे। अभी ये फिगर 65% तक पहुंच गई है और इस साल के एंड तक इसके 80% तक पहुंचने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। 75% ऑडियो प्रोडक्ट्स और 95% स्मार्ट वॉच देश में ही बन रही है। पिछले साल ये आंकड़ा 20 to 25% था। हालत ये हो गई है कि चीन की फैक्ट्रीज में काम अब आधा रह गया है। पिछले 1.5 साल में भारत में वेयरेबल्स की कंजप्शन सबसे ज्यादा है, इसीलिए कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग को भारत में ही शिफ्ट कर दिया है। यही वजह है कि चीन की फैक्ट्रीज के पास कोई काम नहीं है और कई तो बंद हो चुकी हैं। बॉट भारत में 7 से 8 पार्टनर्स के साथ काम कर रही है। इनमें डिक्सन और VVDAN टेक्नोलॉजीज शामिल है। चीन में कंपनी सिम्फनी, मिनामी और 6 अन्य कंपनियों के साथ काम कर रही है। सरकार ने अप्रैल 2022 में फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को नोटिफाई किया था। इसके बाद से देश में वेयरेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग ने जोर पकड़ा। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8,000 करोड़ रुपए के वेयरेबल्स बनाए, जबकि उससे पिछले साल ये आंकड़ा काफी कम था। सरकार ने अप्रैल 2023 से CBU के इंपोर्ट पर 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। जानकारों का ये भी कहना है कि लोकल असेंबली बढ़ाकर लो एवरेज सेलिंग प्राइस को मेंटेन किया जा रहा है। ITC का कहना है कि इस साल के एंड तक ASP 23 से $25 तक आ सकता है, जो कि पिछले साल $25 था। इस सेक्टर में इंडिया काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और चीन पर डिपेंडेंसी भी काफी कम हो गई है। आने वाले टाइम में मार्केट के ज्यादा ग्रो होने की भी उम्मीद है और साथ ही चीन पर जो कुछ पार्ट्स के लिए डिपेंडेंसी है उसके भी कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी और इस सेक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।